क्या भूकंप के बाद तुर्की 10 फीट खिसक गया है? सोचिए, क्या एक देश अपनी जगह से 10 फीट खिसक सकता है? आज इसका वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो का प्रूफ देने वाली सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। अगर तुर्की वाकई 10 फीट खिसका तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी साइंटिफिक एनालिसिस आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तुर्की में इस वक्त इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद मौजूद हैं। मनीष ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस खौफनाक तस्वीरों से करते हैं जिसमें एक देश के 10 फीट तक खिसकने के सबूत मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत गौर से देखिए और पीछे से आ रही आवाज को कान लगाकर सुनिए। भीषण भूकंप से जमीन कैसे खिसक जाती है, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। तुर्की में यही हुआ है। भूकंप के बाद पूरा का पूरा देश 10 फीट खिसक गया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपने अभी अभी जो तस्वीरें देखी उसका सैटेलाइट सबूत भी सामने आ गया है। यह वो सैटेलाइट इमेज है जिसने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि भूकंप की वजह से फॉल्ट लाइन हिल गई है। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की को अपनी जगह से हिला दिया है। लेकिन तुर्की अगर 10 फीट खिसक गया तो किधर गया? पूरा का पूरा देश कैसे खिसक जाता है? अमेरिका की रिपोर्ट में क्या बात सामने आई, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद इस वक्त तुर्की में है। भूकंप से तबाह तुर्की के ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले तुर्की और सीरिया से आई कुछ अच्छी तस्वीरें देख लीजिए। कंक्रीट के मलबे के नीचे इस मासूम को जैसे ही रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला, उन्होंने उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे चूम लिया। अब दूसरी तस्वीरें देखिए। एक बिल्डिंग के मलबे को हटाया गया तो अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, एक खरोच भी नहीं आई थी। वो हंसते हुए मलबे से बाहर निकला तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तुर्की के अतांक्या शहर की तस्वीर है। रेस्क्यू टीम यहाँ जब मलबा हटा रही थी तो एक बच्चा दिखा। 2 दिनों से मलबे में फंसे होने की वजह से वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले बच्चे को बोतल के ढक्कन से पानी पिलाया तो बच्चे ने राहत की सांस ली। एक और तस्वीर देखिए। तुर्की के अतांक्या में पूरे 68 घंटे बाद इस बच्चे को निकाला गया है। ये तस्वीरें पिछले 48 घंटे से जबरदस्त वायरल है। एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसे कवर करने की कोशिश कर रही है। भूकंप के बाद सीरिया और टर्की से कई इमोशनल तस्वीरें सामने आई। नूर, जो कि सीरिया के इदलिब के रहने वाली थी, जैसे ही भूकंप आई वो मलबे के नीचे फंस गई। मलबे के नीचे फंसने के बाद पिता ने उसका हाथ पकड़ा और नूर को दिलासा देते हुए कहा कि नूर घबराओ मत, पिता उसके साथ है। ये ऐसी मार्मिक तस्वीर थी जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू और रिलीफ टीम वहां पर पहुंची और फिर नूर को उन्होंने बाहर निकाला। हम इस समय आतंकिया में हैं। आतंकिया में भी एक मोहम्मद, छोटा सा बच्चा 48 घंटे तक मलबे में फंसा रहा। उसके पास कोई और नहीं बल्कि उसका एक टेडी बियर था और उसी के साथ वो मलबे के अंदर फंसने के बाद 48 घंटे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर पहुँची, उन्होंने मलबे से एक एक करके पहले कैविटी तैयार की और फिर उसके बाद मोहम्मद को उन्होंने ढक्कन से पानी पिलाया। मोहम्मद को ये यकीन हो गया कि अब वो सुरक्षित बाहर आ जाएगा। यही नहीं बल्कि आतंकिया में ही एक और ऐसी तस्वीर थी जिसमें सीरिया से आया हुआ एक छोटा बच्चा इस मलबे में फंसा हुआ था। यहाँ पर रेफ्यूजी के तौर पे अपने परिवार के साथ रह रहा था।
परिवार बेहद चोटिल हुआ, लेकिन वो निकल पाया, लेकिन बच्चा अंदर ही फंसा हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से देवदूत बनकर सर्च एंड रेस्क्यू रिलीफ टीम पहुंची और फिर उस बच्चे को बाहर निकाला। उम्मीद की डोर क्या होती है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। रेस्क्यू टीम ने जब मलबे में फंसे एक व्यक्ति का हाथ थामा तो उसे एहसास हो गया कि अब वो बच जाएगा। या अल्लाह। इस त्रासदी के बीच जिंदगी की शुरुआत भी हो रही है। मलबे में फंसी एक गर्भवती महिला की जान बची तो उसने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया। अब आपको तुर्की की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सैटेलाइट से नीचे पहुंचाई हैं। तुर्की में भूकंप के बाद इस वक्त मंजर क्या है, इसे सैटेलाइट की 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये पहली तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि तुर्की के अंताक्या में हजारों बिल्डिंग्स ढह गई हैं, चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर है, तबाही के बाद धुआं उठता हुआ दिख रहा है। और ये तीसरी तस्वीर है जिसमें बिल्डिंग खाली और सड़कें भरी हुई, लोग पैनिक हैं, आफ्टर शॉक्स बार बार आ रहे हैं। अभी आपने सैटेलाइट तस्वीरों से सड़कों पर जो भीड़ देखी, अब उसे ड्रोन तस्वीरों में देखिए। रात का वक्त है लेकिन लोग अपने घर में नहीं जा रहे। हर किसी के मन में खौफ है कि न जाने कब फिर जोरदार झटके आए और बिल्डिंग गिर जाए। तुर्की में सबसे ज्यादा दहशत इन दरारों को देखकर है। सड़कों पर चौड़ी दरारें दिख रही हैं। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की की जमीन को 10 फीट यानी करीब 3 मीटर तक खिसका दिया है। अब इसे सैटेलाइट इमेज से समझिए। मैक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रोड शिफ्ट हो गई है क्योंकि फॉल्ट सरफेस रप्चर हुआ है। यह स्टडी अमेरिका की संस्था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने की है। यूएसजीएस के मुताबिक इस फॉल्ट लाइन में आई दरार करीब 300 किलोमीटर लंबी है। आप अंदाजा लगाइए, 300 किलोमीटर का मतलब है बहुत बड़ा इलाका। यानी तुर्की में इस वक्त हर जगह दरार है, सड़कें टूटी हुई। कितने बड़े एरिया में कैसे ये सब कुछ हुआ, उसे आप इस एनिमेशन को देखकर समझ सकते हैं। ये सब होता क्यों, भूकंप आता क्यों, तुर्की में इतनी बड़ी बड़ी दरारें क्यों आ गई, वो समझिए। जमीन खिसकने की वजह तुर्की की लोकेशन है। हर देश किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित होता है। इन प्लेट्स के नीचे तरल पदार्थ लावा होता है और ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। तुर्की दुनिया के ऐसे हिस्से में बसा है जहां इसके इर्द गिर्द कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। ये प्लेट अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरबियन प्लेट शिफ्ट होती है तो तुर्की बीच में फंस जाता है। इससे धरती के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वहां पर भूकंप आता है। इस बार तुर्की में जो भूकंप आया वो एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया। इसी की वजह से तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया है। सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। टर्की के साउथ ईस्ट का ये हिस्सा है हताय। हताय के अंदर भूकंप का एपिसेंटर था और यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही हुई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए और उनका आशियाना पूरी तरह से खत्म हो गया। What is your name? My name is Hussein. Hussein, how many members are there in your family and what happened during the time of earthquake? My family all is died. Nobody. It is 4 floor. It is last floor. It's 4 floor. 3 floor is down. All is my family is died. 20 days children is died. My uncle is died. My toti is died. Nobody. No осталось. We are so bad. You see, so bad. No one is in your family now? No, no. It's 4 days. We are waiting 4 days. They are under the body? Yeah, on the body. It's 4 floor. It's last floor. 3 floor is down. 3 floor is down. You see? House. So bad. ये हुसैन है, ये कह रहे हैं कि इनके परिवार के 20 लोग दबे हुए हैं और अब उनमें से कोई भी नहीं बचा। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा है उनको निकालने के लिए आज प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी बॉडीज को रिकवर किया जा सके। ये 4 मंजिला इमारत थी लेकिन अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके नीचे जहां पे मैं खड़ा हूं उसके नीचे 3 मंजिल और है लेकिन अब यहां पर नामो निशान नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने का मतलब क्या होता है उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तुर्की में भूकंप इतना भयंकर आया था
कि वहां पर नेचुरल गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। अब आपको आसान तरीके से समझाते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे खिसकती है। तुर्की एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर बसा है। जब वहां पर भूकंप आया तो पूरा का पूरा तुर्की फॉल्ट लाइन पर खिसक गया। इसे ऐसे समझिए कि धरती के दो बहुत बड़े ब्लॉक स्लिप कर गए, आपस में हॉरिजॉन्टल तरीके से खिसक गए। जमीन जब खिसकती है, भूकंप आता है, तो कैसे वाइब्रेशन होता है उसे इन तस्वीरों से समझिए। अब आप देख सकते हैं कि जमीन की दरार कभी चौड़ी हो रही है तो कभी पतली। इसके बाद जो कुछ होता है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तुर्की में 3 दिन में 20 से ज्यादा झटके आ चुके हैं। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 11,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लोगों को बचाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये जिंदगी बचाने की जंग है और इसके लिए इस समय टर्की एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, उसके अलावा अलग अलग देशों से आए हुए रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्सपर्ट लगे हुए हैं। और ठीक सामने इस समय हताए इलाके में 200 लोग इसके नीचे हैं और इसीलिए अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इन सभी चट्टानों को काटकर, इसमें जो लोहे के सरिये लगे हैं उनको काटकर बचाया जा सके। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्ट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ स्टैंड बाय के तौर पर दूसरी टीम भी यहाँ पर तैयार है और वो इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये इस समय हताए की तस्वीर है, जहाँ एक तरफ यहाँ पे जान बचाने की यानी जिंदगी बचाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं जो इमारतें हैं वो तहस नहस है। जैसे ही भूकंप आया, भूकंप आने के बाद ये पूरा एरिया तबाह हो गया और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। और ये वो तस्वीर है जो विचलित करती है, परेशान करती है। 7.8 रेक्टर का ये भूकंप। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसने पूरे टर्की को एक तरह से जमींदोज कर दिया। भूकंप के बाद 72 घंटे के विंडो को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा में जान बचाने के लिए 72 घंटे सबसे अहम होते हैं। अब तक 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए अब वक्त कम है, क्योंकि वक्त बीत जाने के साथ साथ उम्मीद खत्म होने लगती है। दिक्कत बर्फबारी की वजह से भी हो रही है। इस इलाके में स्नोफॉल भी खूब हो रहा है। तुर्की की मदद के लिए अब तक 70 देश सामने आए हैं। भारत उसमें सबसे अहम रोल निभा रहा है। भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स फुल एक्शन में है। 5 C-17 ग्लोबमास्टर और 1 C-30 हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की 100 टीमें भी वहां मुस्तैद हैं। भारतीय सेना ने हताए शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तुर्की और सीरिया में फंसे लोगों तक मदद पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।